हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और लास्ट सेगमेंट में मौजूद है हम बात करते हैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। आपको पता है कि जिस तरह से डिजिटल में हम दाखिल हो चुके हैं, इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा रोल है और ये एक बहुत बड़ी मदद मिली है। आई थिंक कोविड के बाद एक ज़्यादा उरूज आया है, सब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, व्लॉगिंग की तरफ जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि आप किस तरह से मेहनत करके अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं घर बैठकर। थोड़ी सी स्किल और मुझे लगता है कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है, जो हमें बहुत कम है, स्पेशली मेरे में तो बहुत कम है। आज इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर शुमाइला वसीम और उनकी फैमिली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? जी अल्लाह, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में फर्स्टली आने के लिए। और सेकेंडली मुझे बताएं कि कैसे ख्याल आया कि मैं घर बैठकर व्लॉगिंग शुरू करती हूँ? बेसिकली ना मेरी नंद का चैनल है, उन्हें देखकर ना हमें आया कि हम भी व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। बस उसी से हमने देखना स्टार्ट कर दिया। कितना टाइम हो गया स्टार्ट किया? हमें 4 साल हो गए हैं, पर जो प्रॉपर काम है ना वो हमें 1 साल हुआ स्टार्ट। वही मैं कह रही थी ना, कंसिस्टेंसी से हम कम करते हैं और होता है कि बस बना लिया और अब चलता जाएगा। बहुत मुश्किल है, वो देखने में लगता है आसान, पर जो बना रहा होता है ना उसे पता है बहुत मेहनत है। 3 बच्चों के साथ माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा माशाल्लाह, 2 बेटे और 1 बेटी। मैंने देखी आपकी व्लॉगिंग, चेक की है और मतलब कि ये बहुत खुशी की बात होती है कि हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं ना आपको। जी वो आपके साथ अगर बना रहे हैं, फैमिली व्लॉग अगर आप कर बनाते रहे नहीं है, ये आप छोड़ दे। वसीम काम पे जाते हुए क्लिप मुझे सेंड कर देना। अच्छा मैं कर दूंगा वसीम, आपने किया वो मुझे टाइम ही नहीं मिला, कल कर दूंगा, आज बस ऐसे मैं खुद ही कर लेती हूँ। ये हम संडे को ना बाहर जा के जॉब का बहुत बर्डन होता है, मेरा काम है कपड़े का। अच्छा, तो इसलिए फिर मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं सुबह निकलता हूँ तकरीबन 9 से 10 बजे निकलता हूँ और रात को 10 बज जाते हैं मुझे आते हुए। तो इसलिए फिर बर्डन इतना होता है तो टाइम नहीं मिलता मुझे। लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। फिर हमने एक संडे रखा हुआ है, हम बाहर जाकर ना व्लॉगिंग कर लेते हैं मिलके, मैं वसीम बच्चे ना, फिर हम एंजॉय कर लेते हैं। बाकी पूरा वीक मेरा होता है। नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात होती है कि आप छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हैं ना, फैमिली में साथ रहने का ना एक मौका मिल जाता है हमें। और आपको लगता है शुमाइला की अगर पहले की अगर हम थोड़ी सी लाइफ अगर आपकी देखें और ये व्लॉगिंग के बाद की अगर लाइफ भी देखें, आप थोड़ी सी एक्टिव हो जाते हैं, आपको लगता है कि तैयार भी होना है, ये चीजें भी करनी है, होता है ना ऐसे? बहुत से फंक्शन ऐसे जो हम यूट्यूब की वजह से करते हैं, नहीं हमारा व्लॉग अच्छा बन जाएगा और आपस में भी टाइम मिल जाता है, बहुत एंजॉय हो जाते हैं। नॉर्दर्न एरिया भी चले जाते हैं, इसी वीडियो के लिए भी अच्छा हो जाएगा। हाँ तो बहुत अच्छी लाइफ है, मजे की है। तो ये अच्छा लगता है ना कि मतलब इस तरह से करना। तो मुझे बताएं कि जैसे अभी स्टार्ट में प्रॉब्लम तो आती है, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं हमें होता है कि उनकी तरह से करना और ऑडियंस जो है हमारी वास्ट होनी चाहिए, चीजें लेकर चलनी है। हमें पता होता है फलां की व्लॉगिंग में ये चल रहा था, फलां की ये चल रहा था। आप किसको ज्यादा देखती हैं? सबको ही देखती हूँ, जो फेमस उन्हें सबको देखती हूँ, अच्छा लगता है। डकी भाई आपकी फेवरेट है? सही है। तो मतलब उसके लिए ज्यादा हमें कुछ नहीं ऐसा है कि कोई रेसिपी नहीं है स्पेसिफिकली कि ये ऐड करनी है तो ऐसे हो जाएगा। मुझे लगता है कि बस वो एक तरह से एकदम से ना एक सिक्सर लगता है। जी बिल्कुल ऐसे ही, एक वीडियो वायरल होने की देर है फिर बनता की कंसिस्टेंसी है ना, हमें लगे रहना चाहिए, तो कभी ना कभी तो कुछ होता है। व्लॉग जो है वो डेली डालना पड़ता है, तो फिर वो चैनल थोड़ा सा ना चाहे बीमार है कुछ भी है, व्लॉग डेली डालना पड़ता है। ये तो अगर हम डेली नहीं डालते ना तो फिर हमारी ऑडियंस का भी होता है, वो नहीं होता, ऐसे हम क्लिक करते रहते हैं किसी ना किसी तरीके। वो एक दिन में चैनल इतना डाउन हो जाता है, व्लॉग ना दे तो वो कहते हैं बस ठीक है चली गई, तो बस लगता है चली गई है। तो मतलब आपको अपनी जो मौजूदगी का एहसास करवाना पड़ता है कि हाँ हम शामिल हैं। नहीं, मेरी ऑडियंस भी बहुत अच्छी है, बहुत। कमेंट्स पढ़ने में मजा आता है? कमेंट्स बैठ के पढ़ती हैं? पूरे जितने मर्जी लोगों का मैं एक एक पढ़ती हूँ, फिर कहेंगे आप ही वीडियो में हमें रिप्लाई करें, फिर मैं वीडियो में रिप्लाई करती हूँ सबको ना। तो सबको जवाब देती हैं? सबको देती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे बताइए कि आप जब व्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है ना कैमरा हैंडलिंग स्पेसिफिकली, जैसे ये बच्चों के साथ ऑब्वियसली। अभी तो वो सेंटर वाला हुज़ैफा नहीं है, वो बहुत शरारती है, हमारा बेटा माशाल्लाह से वो बहुत एक्टिव है। लेकिन बच्चे होते ही शरारतें करने के लिए ना, ऐसे थोड़ी ना मेच्योर हो जाएंगे, अच्छी बात है अगर रहने देना चाहिए। तो मुझे बताइए कैमरा हैंडलिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा, अपने से बात कर रहे हैं तो फ्रंट बैक कर रहे हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाता है ना? जी बिल्कुल। मुझे फ्रंट पे ज्यादा इजी लगता है, बैक पे ना सही नहीं बनती। वो कभी क्लिप लेती हूँ, फिर मैं कहती हूँ अल्लाह मेरे तो सर ही नहीं है, फिर दोबारा से लेती हूँ, मुश्किल हो जाता है, पर फ्रंट से सही है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे लगता है कि अब पहले ना एक पूरा सिनेरियो बन गया हुआ था, जैसे हमारा घर अच्छा है तो हम दिखा सकते हैं, हमारा किचन अच्छा है तो हम उसमें काम करते हुए दिखा सकते हैं, अच्छे कपड़ा पहने तो दिखा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स और जो फैमिली है जो रियल कंटेंट प्रोवाइड कर रही है ना, बिल्कुल जैसा घर है वैसे शो करवाना, बिल्कुल जैसा किचन है वैसा दिखाना, यानी कि रियलिटी वो बहुत जरूरी है आपको लाइफ में दिखाना। आप जितना लग्जरियस दिखाते हैं ना तो मुझे लगता है आपकी ऑडियंस अट्रैक्ट तो बहुत ज्यादा होती है, अच्छी चीजें देखना हमें बड़ा पसंद है। लेकिन मुझे लगता है जितने लोग सादा रहते हैं ना
उनको भी पसंद किया जाता है। आप क्या कहती हैं इस बारे में? हमारी भी सादगी लोग बहुत पसंद करते हैं, और हमारे कंटेंट देख लें कोई वो फेक नहीं है, कोई दिखावा कुछ भी नहीं, हर लोग देख लें बिल्कुल सादगी से बना हुआ है। और थैंक यू, मेरी ऑडियंस मुझे बहुत पसंद करती है हमारी सी सादगी में। हालांकि हमारा भी घर छोटा नॉर्मल सा है, कोई ऐसा VIP नहीं है, पर मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है। घर तो खूबसूरत ही होता है ना हर किसी का जिस तरह से। हाँ जी, तो ये बहुत जरूरी है आपको जो ऑडियंस को जो चीजें ट्रू है ना वो दिखाना, ताकि दूसरे जो ना कम्प्लेक्स में जाना शुरू हो जाते हैं कि फलां के पास ही है। और आपने देखा होगा कि हम वेट कर रहे होते हैं, अच्छा फोन आएगा फिर बनाऊंगी, है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, सही लेकिन बात। पहले हमारे पास एंड्रॉयड था, अब हमने आईफोन लिया हुआ है, तो इंशाल्लाह मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं मालिक इस इंशाल्लाह बेहतरी करेगा इस चीज़ों में। तो मुझे बताएंगे YouTube अच्छा, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि इनकम कितनी है, सबकी होती होगी या जितना भी जो हिसाब है, मतलब अच्छी आपको दे देता है YouTube इनकम? नहीं, मैंने सब कुछ बताया अपनी ऑडियंस को कि $100 बनती हैं 2 माह बाद 3 माह बाद, जब भी आए वो मिलते हैं। उसमें 30,000 होता है जो कि बैंक वाले 6,000 काटते, बाकी हमें मिलता है। मैंने अपनी ऑडियंस को हर चीज़ क्लियर की हुई है। बहुत अच्छी बात है। वो सारे पैसे आपके होते हैं व्लॉगिंग में, जैसे आपको पता है ना, नई नई चीज़ें क्रिएट करने के लिए हम उसमें लगाते हैं, ये कर लिया अब ये कर लिया, कि उसी को दिखाने के लिए आप यूटिलाइज कर रहे होते हैं? ये उसमें से 5,000 मैं रखती हूँ, बाकी वसीम को मैं कहती हूँ आप सेव कर ले, मेरे पास तो जितने भी होने मैं अपनी वीडियो पे लगाती हूँ कि मेरा ब्लॉग अच्छा बन जाए, फिर वसीम सेव कर लेते 5,000 बस मैं रखती हूँ उसमें से। नहीं बहुत अच्छी बात है ना चीज़ें इस तरह से। पहले जब आपको कहीं से कुछ भी ना आ रहा हो, 1 रुपया ना आ रहा हो, हाँ जी, तो वहाँ से चंद हज़ार भी आने लग जाए तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात पड़ होती जाता है। है, बहुत ज़्यादा आ जाओ। तो ये आपको लगता है कि शुमाइला की बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत सारी बच्चों के साथ ना बहुत मुश्किल है करना, तो मुझे समझ नहीं आती कैसे व्लॉगिंग करती होंगी आप? ऑब्वियसली बस ऐसे ही है, फिर कैमरा बंद किया, इनको देखा, फिर कैमरा बंद किया, फिर अपना व्लॉग शूट किया। तो ये चीज़ें चले साथ साथ रहते हैं, ये भी एक तरह से फैमिली का हिस्सा है। फैमिली सलामत रहनी चाहिए, बाकी चीज़ें तो ऑब्वियसली चलती रहती हैं। तो भाई आपकी जो कंटेंट या फिर आप जिस तरह से प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आप पहले डिसाइड करते हैं? नहीं, बस ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं क्या आज इस तरह से करेंगे या आज ये चीज़ें? जी बिल्कुल नॉर्मल चल रहे होते हैं, हम कंटेंट को इजीली लेके चलते हैं। ये पहले से प्लानिंग करके नहीं चलते कि आज हमने ये करना है, आज हमने वो करना है, इस तरह नहीं हमारा कंटेंट। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, प्री प्लान नहीं करते हैं। आपस में आप लोगों ने शुरू किया, चलो हम व्यूज नहीं आ रहे, प्रैंक करना शुरू कर देते जैसे बाकी सब? प्रैंक हमने कभी नहीं किया, एक आधी दफा शायद किया हो जिंदगी में, या जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की है, नहीं तो उसके अलावा कभी नहीं। ऐसे सोच आती है कभी कि हम वो फलां के लिए हमें एक मोटिवेशन करने को दिल करता है, लेकिन वो फिर पता क्या होता है, रहने दे, अच्छा आज ही करेंगे, अच्छा कल। मैं 24 घंटे रेडी होती हूँ, वसीम हम ये कर लेते हैं, वसीम हम वो अच्छा कर लेंगे, आज करेंगे कल, बस। क्योंकि मैं रात को आता हूँ, जैसे आपको मैंने पहले बताया, मैं रात को आता हूँ लेट नाइट आता हूँ, तो वो बंदे की थकावट हुई होती है, तो जिसकी वजह से मैं फिर नहीं पॉसिबल होता। तो संडे वाले दिन फिर जहाँ पे दिल करे वहाँ पे निकल जाते हैं हम लोग अपनी बाइक पे, कभी जल्लो, कभी कहीं। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है वसीम भाई और शुमाइला, अगर देखी जाए कि एक कपल है या एक फैमिली है, उनको लग रहा है कि घर बैठकर आपको किस तरह से पैसे आ रहे हैं और अच्छी चीज दिखाकर अगर आ रहे हैं, तो इसमें शायद बुराई नहीं है। प्राइवेसी भी आपकी थोड़ी सी आपकी प्राइवेसी भी रहे, लेकिन जो दिखाने की चीज है, पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की जरूरत है, और उसको भी हम साइड पे रख दिया जाए। बिल्कुल बहुत इंजॉय करते हैं, अच्छा है। शुरू फैमिली नहीं थी पसंद करती है, उन्हें पता है इनका काम है, वो खुद कहते हैं चीजें परी तो आके वीडियो बना ले पहले। अच्छा हाँ, अब तो काफी लोग आना शुरू हो गए हैं हमारे फैमिली के भी वीडियोस में, नहीं तो पहले कोई भी नहीं आता। शुरू में सब बातें करते हैं ना, जब सब कुछ आ जाए ना फिर सब कहते हैं हमें भी कर लो। अच्छी बात है। हाँ, कहा जाता है कि फिर वो जब कुछ भी नहीं ना होता तो लोग फिर जानते नहीं है, लेकिन जब हम पैसे आने शुरू हो जाते हैं, लोग हमें जानना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये दूर के हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। कितनी बार ऐसे हम बाजार गए हैं, मेरे वो फैन मिले हैं, हम वो दिन ईद पे भी गए तो इतनी मेरी बहन खुश हुई, वाह तुझे तो बड़े हम मिल रही है। अच्छा लगता है, खुशी होती है ऐसे लोग। आपकी पर्सनालिटी भी कुछ शुमाइला इस तरह से है, जॉली सी, हंसने वाली? हाँ जी बिल्कुल, मतलब गुस्सा कम फिर आता होगा आपको? वो सेम गुस्से में मैं हंस कहते कभी तो सीरियस हो जाया करे, मैं कहा हंसी मजाक किया करे, यही तो बस छोटी सी जिंदगी है। ये मोटिवेशन ना मुझे चाहिए, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे समझ नहीं आती है क्या करूं। नहीं मैं तो हंसती रहती हूँ, बस हंसती रहती हूँ सीम के साथ। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आप दोनों की हंसी ऐसे ही बरकरार एक तरह से रखे। तो आगे की कोई प्लानिंग वगैरह है, इसको आगे किस तरह से बढ़ाना है? क्योंकि वो भी एक तरह से कमाना भी ऑब्वियसली जरूरत है, इतने पैसे तो नहीं आ रहे कि घर चल सके महंगाई के दौर में। तो फिर कैसे आगे प्लानिंग क्या है, इसको किस तरह से आगे परसू करना है, कैसे लेकर चलना है? कैसे लेके चलना, बस लगे हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता लगे हुए हैं। इंशाल्लाह की सोच यही है कि कभी ना कभी तो इंशाल्लाह मोटिवेट होंगे, कभी ना कभी तो हमारी कोई वीडियो वायरल होगी तो इंशाल्लाह आगे बढ़ सकेंगे। भला कि हमारा कोई फेक कॉन्टेक्ट नहीं, अब जो सी मर्जी हमारी वीडियो को सारी नेचुरल है, तो कुछ लोग वो भी आप कहते हैं चटपटी भी बातें मांगते हैं, पर मेरा दिल नहीं करता ऐसे बनाने को, तो बस उस वजह से भी थोड़ा सा है ना। बिल्कुल इस तरह से तो होता है ना, हम स्टार्टिंग में कोई चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं, रूम डेकोरेट करना या बहुत सारी चीज़ें कि हमारी ये चीज़ें फर्निश हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, तो उसके लिए सेविंग्स वगैरह करती हैं कि ये
यूट्यूब की इनकम से आई हुई पहली चीज मैंने ये बाय की है, मेरे से नहीं होती, मैं सेम कर लेती हूँ। मैं सेव कर लेता हूँ, ये नहीं करती। क्या प्लान है, कोई सेविंग से क्या कुछ करने का इरादा है? सेविंग से बस अपना घर बनाने अपने घर की बहुत ख्वाहिश है, बहुत ज्यादा। अच्छा, घर अभी अपना नहीं है? रेंट पे हमारा, रेंट पे है अभी। तो अभी इंशाल्लाह घर का सोच रहे हैं, घर बनाने का इरादा है इंशाल्लाह सबसे इंशाल्लाह। तो ससुराल वालों की तरफ से शुमाइला कोई प्रेशर तो नहीं आया था शुरू में कि अब यूट्यूब पे आ रही है, समथिंग ऐसे कर रही है? होता ना टिपिकल हमारा ही। पहले मेरी नंद ने शुरू किया था ना, उसके बाद हमने किया था। मेरा बहनोई जो है वो माशाल्लाह काफ़ी उनके फॉलोअर्स भी हैं और सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे हैं, तो उनकी इनकम तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो उनको ही देख के शुमाइला ने फिर शुरू किया। पहले मैं भी नहीं आता था वीडियोस में, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी आना शुरू कर दिया, तो इसलिए फिर मोटिवेट हुए थे उन्हीं को। लेकिन आप दोनों को किसका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है? आपको लगता है कि इसको देखने से ना बोर नहीं होता, मज़ा आ रहा होता है देखकर? मैंने तो कभी किसी की व्लॉगिंग नहीं देखी है, लेकिन आपको किसकी देखते हैं आप? सेम तो डकी भाई। मैं तो सिर्फ डकी भाई को देखता हूँ। रजब के सिर्फ वो फेसबुक पे वो क्लिप्स आ जाए तो उनको देख लेता हूँ, नहीं तो डकी भाई को देखता हूँ। उनकी व्लॉगिंग अच्छी है, नेचुरल होती है, और वो करते हैं, प्री प्लानिंग भी करते हैं व्लॉगिंग, लेकिन ज़्यादातर उनकी नेचुरली चल रही होती है। सही। और शुमाइला आपको? मैं सभी जो मतलब जिनके फैमिली वाले बच्चे हैं ना, मैं बस उनकी खोल करके देखती हूँ, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, बच्चों को कैसे साथ लेके कि वो ऐसे करके ना फैमिली वालों को देखती। शुमाइला, आपको लगता है ग्रूमिंग हुई है, मतलब एक तरह से पहनने ओढ़ने में, मेकअप करने में, चीजें सीखना शुरू कर देते हैं ना हम डेली लाइफ में? खाना बनाया, बच्चे संभाले एंड दैट्स इट। लेकिन हम जब इस तरह से आ रहे हैं तो हम चीजें सीखना शुरू कर देते हैं। आज मेकअप इस तरह से किया, ट्यूटोरियल समथिंग ऐसे शुरू कर देते हैं। वही मैं कहती, जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया ना, लाइफ में बहुत चेंजिंग आ गई। पहले ये था बस ठीक है चलेगा, अब नई वीडियो अच्छी बनेगी, ये पहनना ये पहन लिया, अब चेंज करूंगी ये वो ऐसे करके ना बहुत चेंजिंग आ गई है। तो मजा आ रहा है, लाइफ बहुत ज्यादा कर रही है बहुत ज्यादा। कभी कभी बिल्कुल भी व्लॉग नहीं होता भी क्या, और कभी कभार इतना होता है कि मैं स्किप कर देती हूँ, नहीं बहुत लंबा हो गया, जितना ही काफी है। सही हो गया। तो मुझे बताएंगी कि लास्ट हमारे पास मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे ऑडियंस को जो ऑब्वियसली शुरू कर रही है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी सी सबको झिझक होती है कि शुरू कैसे किया जाए ना, शुरुआत कैसे ली जाए? शुरू हो जाए तो फिर कोई चीजें जल्दी मैं खुद जब जाती थी, मैंने यूं करके वीडियो बनाती थी, घर आके मैंने वॉइस ओवर करनी, फिर मुझे सबने कहा शुरू कर लिया तो फिर खुल के बनाया करे, फिर जिस बात की टेंशन है, तो फिर ना सारा काम अच्छा हो गया। तो आप कैसे, मतलब बाहर जाती हैं जब आप बाजार में या कहीं जगह पर, तो वहाँ पे जाकर कैमरा, हम कह रहे हैं जैसे आप थोड़ी सी झिझक होती है थोड़ा सा ऐसे करके, तो आप अच्छे से अब वो कुछ भी नहीं, अब तो सामने कहीं बाइक पे बना रहे देख के लोग हंसते हैं, मैं कहती हूँ अब हमारा तो काम है, कोई बात नहीं। अच्छा, बाइक पे भी बना लेते हैं? बाइक पे बना लेते हैं, हाँ जी। ये तो बहुत सही है। तो आप भी कभी किसी बात से नहीं होता कि ये चीज़ नहीं करनी है, कि ये ओवर कर रही हो या समथिंग ऐसे कर रही हो, गुस्सा तो कर जाते होंगे? नहीं, ओवर वाली चीज़ ही नहीं हम करते कि जिससे बंदे को लगे कि ये ओवर जा रहे हैं हम लोग। ओवर वाला कभी तो डेली कैसे मैनेज करती हैं? एडिट करना, फिर उसको अपलोडिंग पे लेकर जाना, सारा कुछ मैं अकेली, सुबह और एडिटिंग भी यही करती हैं, थंबनेल भी, टाइटल टैग सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। ये बड़ा मुश्किल का काम है कि वैसे कंसिस्टेंसी रखना बहुत मुश्किल है। तो आपको लगता है ना, जैसे आपने कहा कि 4 साल से एक तरह से स्टार्ट लिया था और अब 1 साल हो गया कंसिस्टेंसी के साथ चल रही हैं, तो आपको लगता है कि 1 साल और जाएंगी तो आगे ज्यादा चीजें बेटर हो जाएंगी? क्योंकि बहुत सारे व्लॉगर्स मैंने देखे हैं, उनका होता है कि अगर उन्होंने 6 बजे अपलोड किया है तो नेक्स्ट डे राइट टाइम 6 बजे उन्होंने अपलोड करना। हाँ जी, मैंने ना 8 बजे का टाइम रखा, उससे लेट हो जाए तो इंस्टाग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप पे फोन आप ही ब्लॉग क्यों नहीं आया, व्लॉग क्यों नहीं आया, कभी नेट प्रॉब्लम भी हो जाती है, कहीं जाना भी पड़ जाता है, एक टाइम पे फिक्स हो जाता है इतने बजे व्लॉग आएगा। तो फिर उसके दौरान अगर नेट ना आ रहा हो या समथिंग ऐसा कुछ हो तो फिर आगे 2 भी कभी बज जाते हैं ना, रात को 1 भी बज जाता है समटाइम। पर जिन्होंने मुझे देखना ना, मुझे पता उन्होंने मुझे देख के ही सोना, जो मर्जी हो जाए, लेकिन करके ही सोना होता है, करके ही सोना होता है, बिल्कुल ऐसे। आपको अच्छा लगता है ना जब लोग अप्रिशिएट करते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि आपके फैंस बढ़ रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं लोग? ज्यादातर कमेंट्स में लोग क्या कहते हैं? आपके कपल को पसंद करते हैं या फिर बच्चों की तरबियत, इन सब चीजों को क्या ज्यादा लाइक करते हैं? हाँ जी भैया, बच्चों की तबीयत बहुत अच्छी की रहा है, वसीम की कुकिंग बहुत पसंद है सबको, वसीम कुकिंग बहुत करते हैं। कुकिंग बड़ी अच्छी कर लेता हूँ, तो वो फिर कभी कभार करता हूँ संडे वाले दिन, तो वो बहुत पसंद करते हैं। सबको होता होगा कि ग्रीन फ्लैग है, हस्बैंड मटेरियल है, खाना बना रहे हैं, अगर इतवार वाले दिन ये हाल में उन्होंने अम्मी घर कुकिंग की, इतना सबने पसंद किया, इतना अच्छा दामाद मिला आपकी अम्मी को, वाह ये वो बड़ा पसंद किया इन्होंने। फिर भाई को भी मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा सब ऐसा कह रहे हैं, अगली दफा और अच्छा बनाऊंगा। सही है। तो लास्ट मिनट हमारे पास कोई पैगाम देना चाहेंगे आप दोनों अपनी ऑडियंस को, अपनी फैमिलीज को, अपने सब्सक्राइबर्स को? हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और जो नए व्लॉगर्स हैं वो कभी भी हार ना माने और डेली व्लॉग अपलोड करते रहें और अच्छे व्लॉग अपलोड करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इस बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके।